मैंने पहले से कहा है कि देश का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा झांसाराम अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। झूठ बोल बोल के जुमले दे दे के। किसान आंदोलन की नई दिशा ये है कि अब रोज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी माननीय राकेश टिकैत जी और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जाडौन जी, वो हर कमिश्नरी की मीटिंग ली जा रही है और अब आंदोलन तेज होगा। हर गांव से 11 आदमियों को बुलाया जा रहा है। तो अब ये आंदोलन फिर बड़ा होगा। तो जैसे जैसे कोरोना की महामारी कम होती जाएगी, किसान आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। तो लगातार जब आपने 26 मई को काला दिवस मनाया, उसके बाद देख रहा हूँ कि लगातार इजाफा हो रहा है आंदोलन, तो यहाँ पे भीड़ और कितनी ज़्यादा हो सकती है? अब भीड़ का सरकार देखेगी, हमें नहीं पता। जो देश का किसान दुखी है वो क्या करेगा? आंदोलन। तो आंदोलन में तो आना है भैया। तो पहले भी आप पे आरोप लग चुका कि किसान ज़्यादा भीड़ करेंगे, महामारी फैलेगी, तो फिर वही काम फिर शुरू कर रहे हो। अच्छा, किसान से महामारी फैलती है? तो अगर किसान से महामारी फैलती है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बताए कि किस किसान आंदोलन में गया वो जो उसको कोरोना हुआ। उत्तर प्रदेश के या भारत के बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जो कोरोना हुआ वो बताए भारत के किस आंदोलन में गए हैं किसानों के, उनको कोरोना कैसे हुआ। और पूरे बॉर्डरों पे किसान हैं, बताइए किसी एक किसान को कोरोना हुआ? ये सब किसानों को बदनाम करने का सरकार का एक षड्यंत्र है कि किसानों को कैसे बदनाम किया जाए, किसान आंदोलन कैसे तोड़ा जाए। लेकिन ये जितना किसान को बदनाम करेंगे, भारत का किसान उतना ही इकट्ठा होता जाएगा। कई नए नए संगठन किसान आंदोलन को लगातार समर्थन दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूरे अब ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे भारत का जन आंदोलन है। क्योंकि रोटी भारत का हर इंसान खाता है और अगर रोटी खाएगा तो उसको बचाना भारत के हर नागरिक का फर्ज है। जिस तरीके से इस कोरोना काल में भारत का नागरिक ऑक्सीजन के लिए तड़फा है और 200 रुपये का सिलेंडर 50,000 रुपये तक का खरीदा गया है। कल को यही अनाज अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के गोदाम में बंद होगा और फिर वो हमें देश की जनता को इसी तरह तड़फाएंगे रोटी के लिए। तो इसलिए देश का हर नागरिक इस आंदोलन के साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं अब सरकार का थोड़ा लचीलापन नज़र आ रहा है। देखिए, सरकार को जब सद्बुद्धि आ जाए तब अच्छा है। अगर सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई, तानाशाह रवैया अपनाया, तो सरकार को खुला चैलेंज है भारत के किसानों का कि जो हाल हिटलर का हुआ है, जो हाल रावण का हुआ है, जो हाल कंस का हुआ है, वो हाल भारत का नागरिक इसका कर देगा तानाशाह। तो क्या लगता है कि 2022 है, अभी हाल ही में यूपी में चुनाव आने वाले, इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, 2022 का चुनाव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको गद्दी छोड़कर मठ में जाना पड़ेगा। यह किसान का वादा है। जो किसान की तरफ को आँख काटेगा वो देश में नहीं रहेगा, किसी सत्ता में नहीं रहेगा। लेकिन आपको प्रधानमंत्री जी से शिकायत है, मुख्यमंत्री से थोड़ी ना है। क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश का लगभग 20,000 करोड़ गन्ने का बकाया है, कौन देगा? अब किसान आंदोलन छोड़ के आप गद्दी छोड़ो आंदोलन चलाएंगे? है किसान आंदोलन छोड़ के गद्दी? अभी किसान आंदोलन चला है और अगर ये गद्दी पे बैठे तानाशाह अपना सख्त रवैया नहीं छोड़ेंगे तो गद्दी वापसी भी होगी। लेकिन अगर मोदी के बाद किसी को देखा जा रहा है तो योगी जी को देखा जा रहा है। मोदी के बाद अगर किसी को देखा जा रहा है तो योगी जी को देखा जा रहा है। देखिए, देश में हमें लाशें नहीं बिछवानी। जिस तरह गंगा में लाशें गई और हिंदू धर्म का अपमान किया कि गंगा के चारों तरफ दोनों किनारों पे शमशान, वो कब्रिस्तान बन गए, हिंदू धर्म का अपमान है या सब हिंदू धर्म है, मुस्लिम भी खड़े हैं? मुझे ये बता दीजिए, किस हिंदू धर्म में लिखा है कि हिंदू को दफनाया जाएगा? बताओ। और ये अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट क्या क्या अपने आप ही उपाधि रख लेते हैं। तो आप इनसे पूछिए कि ये हिंदू खतरे में पहले था या आज हिंदू खतरे में है?
ना हिंदू खतरे में था, ना मुसलमान खतरे में था। अरे मेरे हिंदुस्तान के दोस्तों, ये बीजेपी की गद्दी खतरे में है, इसको ध्यान रखना। ये नेताओं की गद्दी खतरे में है। लेकिन आप लोगों को बीजेपी से शिकायत है, आप लोगों को ये भी शिकायत है कि अमित शाह जी नहीं दिखाई दे रहे, अमित शाह दिखाई नहीं दे रहे। अरे देश का गृह मंत्री है, क्या करेगा? कानून व्यवस्था कौन देखेगा? ये देश के गृह मंत्री नहीं है, ये देश की नफरत मंत्री है, नफरत मंत्री। देश में नफरत फैलाते हैं और देश के गृह मंत्री को गृह विभाग देखना चाहिए, लेकिन ये प्रचार देखते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे नफरत वालों को कुर्सी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी लगातार किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं और 2 दिन पहले मन की बात में बोल रहे थे कि किसानों का जो गन्ना का रेट था पहले से दिया गया। 4 साल में 1 रुपया अगर गन्ने के रेट में बढ़ाओ तो बताए। मैंने पहले से कहा है कि देश का सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा ड्रामेबाज, सबसे बड़ा झांसाराम अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। वो तो प्रधानमंत्री अब झांसाराम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? झांसा देते नहीं है। इस देश को किस चीज में झांसा नहीं दिया? अरे घड़ियाली आंसू करता है तो उधर रिजर्व बैंक से 99,000 करोड़ रुपए ऐंठ लेता है। जब से प्रधानमंत्री बना है इतना अहंकारी है, और जिस देश का राजा अपने उसके लिए शौक के लिए पैदा होता है उस देश का नाश होता है। और इसने सबसे पहले बैठते के साथ जिन गाड़ियों में पुराने प्रधानमंत्री चलते थे वे गाड़ी बदल दी। उसके बाद हवाई जहाज में जिसमें प्रधानमंत्री चलते थे, देश का राष्ट्रपति चलता था, बोला इसमें नहीं बैठूंगा। अपने लिए 8,500 करोड़ के 2 नए हाथी खड़े कर लिए लेके। उसके बाद बोला प्रधानमंत्री के घर में नहीं रहूंगा, नया घर बनाऊंगा। प्रधानमंत्री संसद में नहीं जाएगा, नई संसद बनाऊंगा। तो ये क्या कर रहा है? आप प्राइवेट जेट होता है वो प्रधानमंत्री के लिए, आपके लिए नहीं होगा ना। मैंने अपने लिए नहीं कहा, पहले प्रधानमंत्री यहाँ जेट विमान में नहीं चलते थे। प्रधानमंत्री पद की अपनी गरिमा होती है। पहले प्रधानमंत्री पदों की गरिमा नहीं थी, जब से ये झांसाराम आया। प्रधानमंत्री बदल दिया, प्राइवेट जेट नहीं बदले। नहीं बदलते। देश को पहले प्राइवेट जेट की जरूरत नहीं है, देश को शिक्षा की जरूरत है, देश को स्कूलों की जरूरत है, देश को अस्पतालों की जरूरत है, देश को रोटी की जरूरत है। अरे सारे देश का किसान सड़कों पे पड़ा है और वो अपने आप को कहता है मैं फकीर हूँ। ऐसा फकीर जो 8,500 के हवाई जहाज में चलता हो, 10 करोड़ की कार में चलता हो और 22,000 करोड़ का अपना महल बना रहा हो, वो फकीर होगा देश का? देश को झूठ बोल बोल के जुमले दे दे के देश की जनता को बेवकूफ बनाया इस आदमी। तो बना तो देश के लिए रहे ना। क्या देश के लिए बना रहे हो? चले जाएंगे तो बना तो यहीं रहेगा। अरे देश के लिए बना रहा है तो ये देश का किसान है, इसकी क्यों नहीं सुनी आज तक? 6 महीने से सड़कों पे पड़ा है।